बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक रुख अख्तियार कर लेने से वहां की सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। वहां के युवा न तो पुलिस प्रशासन की बात सुनने को तैयार है और न ही प्रधानमंत्री शेख हसीना के अनुरोध और दलील का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। बता दें, प्रदर्शन के दौरान हिंसा से अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पूरे देश में कर्फ्यू लगा पड़ा है और उग्र प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दे दिए गए हैं। ऐसे में वहां रह रहे भारत, नेपाल और भूटान समेत अन्य देशों के लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक बांग्लादेश में करीब 15,000 भारतीयों के होने का अनुमान है। बता दें कि अब तक 1,000 से अधिक भारतीय विद्यार्थी स्वदेश लौट आए हैं। केंद्र सरकार की ओर से बाकी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास जारी हैं। इस बीच बांग्लादेश भारत सीमा पर सतर्कता बढ़ाने की मांग उठने लगी है। दरअसल बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन पर उतरे युवा इस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत वर्ष 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में लड़ने वाले पूर्व सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी में 30% तक आरक्षण का प्रावधान है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि आरक्षण की व्यवस्था के जरिए प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। गौरतलब है कि शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने मुक्ति संग्राम आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रधानमंत्री शेख हसीना का कहना है कि युद्ध में भाग लेने वाले लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, भले ही वे किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हों। बांग्लादेश सरकार और प्रदर्शनकारियों की दलीलें अपनी जगह हैं, लेकिन क्या अपनी मांगों को मनवाने की हिंसा ही एकमात्र उपाय है? जहां प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार के समक्ष रखनी चाहिए, वहीं सरकार को चाहिए कि सड़कों पर उतरे युवाओं को किसी तरह से भरोसा मिले ताकि पहले हिंसा धर्म थमे। बता दें कि बांग्लादेश में हिंसक झड़पों के बीच हुई 4,500 से अधिक भारतीय छात्र स्वदेश लौट आए हैं। इनमें झड़पों में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि नेपाल के 500, भूटान के 38 और मालदीव का एक छात्र भी भारत पहुंचा है। भारत ने कहा कि बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। इसी बीच बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने देश को आरक्षण में लेकर बवाल मचे के बीच सरकारी नौकरी में आरक्षण रविवार को घटा दिया। नौकरियों की कमी से गुस्साए प्रदर्शनकारी उस प्रणाली को समाप्त करने की मांग करें जिसके तहत 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों के परिजनों की सरकारी नौकरियों में 30% तक आरक्षण दिया जाता था। सरकार ने बड़े पैमाने पर छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बाद 2018 में इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन जून में बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने आरक्षण बहाल कर दिया था। इसके बाद में देश में फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। उच्चतम न्यायालय ने रविवार को अपने फैसले में कहा कि 93% सरकारी नौकरियां योग्यता आधारित प्रणाली के आधार पर आवंटित किए जाएँ। वहीं 5% 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भाग लेने वालों के परिजनों तथा अन्य श्रेणियों के लिए 2% सीटें आरक्षित रखी जाएँ।